मनुष्यों को हीरे जैसा बनाने की, रूहानी सेवा करने की, कभी भी संशय बुद्धि बन पढ़ाई को नहीं छोड़ने की, ट्रस्टी होकर रहने की, शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते भी बाप को याद करते रहने की, श्रीमत में अपना कल्याण समझ श्रीमत प्रमाण चलते रहने की, कल्याणकारी परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। नए स्टूडेंट्स के लिए ईश्वरीय पढ़ाई चल रही है। पुरानों के लिए रिवीजन और रियलाइजेशन कोर्स हो रहा है। रिवीजन पेपर्स हो रहे हैं, रोज़ हो रहे हैं। ईश्वरीय पढ़ाई के पेपर्स सारे प्रैक्टिकल होने हैं, इसलिए हर रोज़ हर घड़ी ही पेपर हो रहे हैं। स्व परिवर्तन के पेपर हैं, इसलिए सोचने, बोलने, उठने, बैठने, कर्म करने के पेपर हैं। और ऑटोमेटिकली उसके मार्क्स जो हैं वो वतन के रजिस्टर में जमा भी हुए जा रहे हैं। ये रोज़ के मार्क्स फाइनल पेपर के मार्क्स में ऐड हो जाएंगे। स्व को भूलकर उल्टी राहों पर चलकर खुद को तो खराब किया, लेकिन साथ साथ सृष्टि को भी पूरी तरह खराब कर दिया, जिस कारण ड्रामा में 8 तरह की परेशानियां सामने आनी हैं। गॉडली स्टूडेंट्स के लिए वो पेपर हैं, बाकियों के लिए वो दुखों के पहाड़ हैं जो गिरने हैं, क्योंकि देह अभिमान में उल्टे कर्म कर सब कुछ दूषित कर दिया है। एक तो ऊपर से आकर हमने सृष्टि पर पाठ बजाया, दूसरा फिर इसका दुरुपयोग भी किया, पवित्र धरा को अपवित्र बनाया। जब अति हो गई तो ड्रामा प्रकृति नाराज हो गए। ऐसे में वो जब हिसाब लेने लगे तो सर्वशक्तिवान परमात्मा ड्रामा में प्रवेश कर हम आत्माओं को समझ दे रहे हैं कि कैसे श्रीमत पर चलकर भूलों को सुधार कर पवित्र बन सृष्टि को पवित्रता का, शांति का, दिव्यता, सत्यता का सहयोग देकर ऋण उतार सकते हैं। अंतिम 8 पेपर में पास हो सकते हैं। समझ देते हैं कि 5 विकार अर्थात माया द्वारा पेपर्स होने हैं, 5 तत्वों अर्थात प्रकृति द्वारा होने हैं, उनके द्वारा बने हुए साधनों के न प्राप्त होने के पेपर होने हैं, लौकिक परिवार अलौकिक परिवार द्वारा पेपर होने हैं, इविल सोल्स के द्वारा पेपर होने हैं, शारीरिक कर्म भोग के द्वारा पेपर होने हैं, गंदी दृष्टि वृत्ति वाली आत्माओं के द्वारा पेपर होने हैं, जिसे संपूर्ण पवित्रता अर्थात नष्ट मोह स्मृति लब्धा स्थिति द्वारा फुल पास करना है। तैयारी फर्स्ट डिवीजन में आने की कर रहे हैं, इसलिए आज खास वरदाता परमात्मा हम आत्माओं का ध्यान मनसा और वाचा की शक्ति को एक्यूरेट और समर्थ रूप से कार्य में लगाने की तरफ खिंचवा रहे हैं। इस विधि से ही भूलों से मुक्त तीव्र पुरुषार्थी बन सकते हैं। समझ दे रहे हैं कि तीव्र पुरुषार्थी आत्माएं फर्स्ट डिवीजन में आती हैं। उनकी निशानी स्पष्ट करते हुए मीठे परमात्मा समझा रहे हैं कि वे संकल्प शक्ति को और वाणी की शक्ति को एक्यूरेसी और समर्थ रीति से कार्य में लगाते हैं, जिससे प्राप्ति भी हो, उन्नति भी हो, अपनी भी, औरों की भी और वायुमंडल की भी। वायुमंडल समर्थ और शुद्ध बने। समझ देते हैं मीठे परमात्मा की वे संकल्प और बोल में कभी भी लूज नहीं होते, जो तीव्र पुरुषार्थ करते हैं, संयम में रहते हैं। फर्स्ट डिवीजन में आने वाली आत्माएं सदा ये स्लोगन याद रखती हैं और उसी प्रमाण चलती हैं। वो सदा याद रखती हैं कि कम बोलना है, धीरे बोलना है और मधुर बोलना है। वे याद में रहकर बोल बोलते हैं और प्राप्ति वाले युक्ति युक्त बोल बोलते हैं। किसी को भी श्रापित करने वाले बोल नहीं बोलते। व्यर्थ और समर्थ का अंतर समझते हुए वे कभी भी व्यर्थ बोल, विस्तार के बोल बोलकर अपनी शक्तियों को वेस्ट नहीं करते, खत्म नहीं करते हैं। वे सदा कहीं भी रहते एक परमात्मा की याद में रहना पसंद करते हैं, अर्थात एकांत प्रिय होते हैं। बुद्धि से परमात्मा से कनेक्टेड रहते हैं। बाहर के किसी भी प्रभाव में नहीं आते हैं। देह अभिमान विनाशी, देह का झूठा अभिमान है जो हर बात में मेरेपन का अधिकार रखता है और सदा दुखी असुरक्षित रहता है। सत्य परमात्मा हम आत्माओं को सत्य से परिचित कराते हैं और जो है ही नहीं अपना उस मेरेपन के अधिकार को त्याग करने को कहते हैं। जो उनका कहना मानकर मेरेपन के अधिकार का त्याग कर देते हैं, वे संपूर्ण नष्ट मोह बन जाते हैं, स्वतंत्र बन जाते हैं। शरीर है, रचना रची हुई है तो शरीर निर्वाह तो करना है, इसलिए उसके अर्थ कर्म भी करने हैं। परंतु मीठे परमात्मा समझ देते हैं कि ड्रामा की समाप्ति भी है।
उससे पहले अनादि आदि स्वरूप में फिर लौटना है। इसलिए ज्ञान का सिमरन करना भी ज़रूरी है। पवित्र बनना है, पाप भस्म करने हैं, इसलिए पवित्रता के सागर परमात्मा को याद भी करना है। द्वापर युग और कलयुग में धारण की हुई बुराइयों को, देह अभिमान को खत्म करना है। इसलिए बुद्धि में स्वदर्शन चक्र की नॉलेज को भी फिराना है। स्व की अनादि आदि विशेषताएं और स्व के 5 सतगुणी स्वरूप और सतयुगी देवता स्वरूप, पूज्य स्वरूप, ब्राह्मण फरिश्ता स्वरूप, ज्योति बिंदु स्वरूप की समझ से, रियलाइजेशन से एडॉप्ट की हुई कमी कमजोरियों को नहीं यूज़ करने की ताकत आ जाती है। रूहानी नशा चढ़ जाता है। ये बहुत ज़रूरी है, तो इसका ध्यान रखना है। सत्य परमात्मा स्पष्ट कर रहे हैं कि माया उन बच्चों को याद में बैठने नहीं देती है जिनकी बुद्धि देहधारियों में, वस्तु वैभव में फंसी रहती है। जो पढ़ाई अच्छी रीति नहीं पढ़ते हैं, उनका मन मना भव भी नहीं रहता, उनकी बुद्धि सेवा के लिए भी नहीं चलती, वे श्रीमत पर नहीं चलते हैं और बाप का नाम बदनाम करते हैं, धोखा देते हैं खुद को और फिर सजाएं भी खाते हैं। जनरल में बताकर हम आत्माओं को इशारा देते हैं कि इन निशानियों के आधार से अपने आप को चेक करते रहना है और जहाँ कोई त्रुटि है उसे ठीक करना है और तीव्र पुरुषार्थी बनना है। भूलें जो भक्ति मार्ग में होती हैं उसका स्पष्टीकरण प्रभु करते हैं और फिर उसे सभी तक पहुँचाने की समझ देते हैं ताकि सब एक परमात्मा को यथार्थ जाने और फिर उन्हें ही याद करें। क्राइस्ट हो, बुद्ध हो, देवताएं हो, उन्हें याद करने से मुक्ति, जीवन मुक्ति नहीं मिलेगी। उन्हें याद करने से पावन नहीं बनेंगे, उन्हें याद करने से हमारे पाप भस्म नहीं होंगे, हमारा भाग्य नहीं बनेगा। सबसे बड़े गॉड फादर हैं, उन्हें ही याद करने से आत्माओं का कल्याण है। दुख द्वापर युग से शुरू हुए, जब देह का भान आया, फिर अभिमान आया, फिर विकार आए, तो शिवलिंग को याद करने की प्रथा शुरू हुई। फिर लक्ष्मी नारायण, फिर राम सीता, फिर गणेशा हनुमान, पेड़ पौधे, ऋषि मुनि, देहधारी, पति, भूत प्रेत, शक्तिशाली समझ उन्हें पूछते रहते हैं। भक्ति की ये सामग्री बहुत विस्तार को पा गई है। अब इसकी समाप्ति का समय आ गया है। दुख का कारण मालूम न होने के कारण जब एक से सुख शांति नहीं मिलती है तो अनेकों को याद करने लगते हैं, दुख में सिमरन करते हैं। दुखों का कारण बताकर जब परमात्मा निवारण करवाते हैं तो आत्माओं को सुख का वर्षा देते हैं। वहाँ फिर कोई प्रभु को याद नहीं करता है। अब समझ मिलती है कि किसी को भी याद नहीं करना है सिवाय एक पवित्रता के सागर निराकार परमात्मा को। उनकी याद से बुद्धि का ताला खुलता है, पाप भस्म होते हैं, सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। नॉलेजफुल बीज रूप परमपिता परमात्मा है, उनमें ताकत है। वे कभी भी पुनर्जन्म में नहीं आते, अपने लिए देह कभी नहीं लेते हैं। ज्ञान गुण शक्तियों के सागर परमात्मा का संकर हम आत्माएं निखरती हैं, फिर मास्टर ज्ञान गुण शक्तियों का स्वरूप बनते हैं। हम आत्मा रूपी एक्टर्स को ड्रामा के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। परमात्मा जिसे समझकर बुद्धि में रखना है, स्पष्ट कर रहे हैं परमपिता परमात्मा की श्रीमत। प्रमाण चलने से ही हम आत्माओं का कल्याण है। श्रीमत पर चलते हैं तो धारणा होती है, विनाश से पहले श्रीमत प्रमाण चलकर स्व परिवर्तन करना है। विनाश शुरू तो पुरुषार्थ समाप्त हो जाएगा। चारों तरफ दुखों की पुकार सुनाई देगी, भगवान की अभी सुनते नहीं, फिर रहम करना मांगेंगे, रक्षा करो कहेंगे। समझते रहें कि रक्षा करने वाले भगवान को जानेंगे नहीं तो वे रक्षा कैसे करेंगे। इसलिए उन्हें यथार्थ जानना बहुत ज़रूरी है। जानने से कनेक्शन जुड़ता है, फिर उनसे शक्ति की प्राप्ति होती है, जिससे फिर रक्षा होती है। सारा दिन एक निराकार परमपिता परमात्मा की याद चाहिए। सदा प्रभु में, ड्रामा में निश्चय चाहिए। निश्चय बुद्धि ही विजयी बनेंगे, संशय बुद्धि तो विनशंति हो जाएंगे। माया के तूफानों से हार खाकर अपनी अवस्था को गिराना नहीं है। ज्ञान में आए, बुद्धि से सरेंडर हो गए, फिर तो ट्रस्टी बन गए, फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। श्रीमत प्रमाण चलना है, सेवा पर रहना है, हीरे जैसा बनना है और फिर हीरे जैसा बनाने की रूहानी सेवा करनी है। रूहानी सेवा अर्थात जिससे मनुष्य ऊंचे बने। सेवा नहीं करने वाले, पढ़ाई अच्छी रीति नहीं पढ़ने वाले, नापास होने वाले दास दासी बनते हैं।
बाप का हुक्म है, अपने को आत्मा समझ विक्रम विनाश करो, मुझे याद करो और वर्षा लो। नाम बदनाम करने वाला, ट्रिब्यूनल के सामने चढ़ने वाला कोई भी कर्म हमें नहीं करना है। बिगड़ देह है ही एक और वे ही निराकार भगवान हैं, ऊंचे ते ऊंचे हैं। अच्छी रीति बुद्धि में ये बात बिठानी है और सभी को समझानी है। बेहद के पिता बेहद का वर्षा देते हैं, अर्थात 2500 वर्षों का अमरलोक का वर्षा देते हैं। दैवी स्वराज्य का वर्षा बाप से मिलता है। आत्मा समझ पाप को याद करने से पाप कट जाएंगे। पतित से पावन बन पावन दुनिया में चलने लायक बन सकते हैं। याद की यात्रा से पावन बनना है, पक्का करना है, पक्का कराना भी है। याद करते करते कर्मातीत अवस्था तक पहुंचना है। कर्मातीत अवस्था वाले सर्व कर्म बंधनों से मुक्त होते हैं और फरिश्ता कहलाते हैं। निरंतर याद कर हमें विन करना है। याद कम तो मार्क्स कम हो जाएंगे। अंत कोई भी समय आ सकता है, इसलिए पुरुषार्थ लगातार करना है। याद का गुप्त अभ्यास भी चलता रहे तो अच्छा है, उसमें ही हमारा कल्याण है। इसलिए कितना समय याद में रहते हैं, इसका चार्ट रखने का, पूरा अटेंशन रखने की तरफ ध्यान खिंचवा रहे हैं। कल्याणकारी परमपिता परमात्मा। कर्म बंधन ही मन की अशांति का कारण है। कर्म बंधन से छुड़ाने वाले सुखदाता परमात्मा संग सदा रहना है। बुद्धि में ये सत्य जल्दी अच्छी तरह फीड करना है कि मैं आत्मा हूँ, असल में निराकार परमात्मा की मैं संतान हूँ। मेरे असली गुण पवित्रता, सुख, शांति, प्रेम, आनंद, शक्ति, ज्ञान है। मातेश्वरी समझा रहे हैं कि जब ये सत्य बुद्धि में अच्छी तरह बैठ जाएगा तब कर्म बंधन टूटेंगे और तब हम सब फिर से कर्मातीत बनेंगे, अपने ओरिजिनल स्वरूप में लौटेंगे। ओम शांति।